हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज अकाउंट्स दैट इज रेलेवेंट फॉर +1 कॉमर्स, जिसके अंदर हम लोग जर्नल के अंदर आगे का हिस्सा करेंगे, जिसके अंदर वी विल अंडरस्टैंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, दिस इज माय ऐप जो आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। इसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये जो ऐप है दैट इज रेलेवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, और काफी सारा MCQ +1 एंड +2 अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स का यहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ है। तो आप लोग अपनी एग्जामिनेशन के लिए इसको ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन इसके ऊपर स्ट्रक्चर कोर्स जो अकाउंट्स का है, इकोनॉमिक्स का है, दैट इज आल्सो अवेलेबल एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस। सो मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक, जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 जो है एसेट्स हैं। एसेट के अंदर हमने डेबिट करना है अगर एसेट इंक्रीज हो जाता है, अगर एसेट कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, देन वी आर गोइंग टू क्रेडिट। लाइबिलिटी के अंदर देखो, जब हमने इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट। उसी तरह कैपिटल के अंदर अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट। रेवेन्यू के अंदर भी उसी तरह की, अगर क्रेडिट होता है तो इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करना है, अगर कम होता है तो डेबिट करना है। एक्सपेंस में हमने एसेट की तरह अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट करना है, और अगर एक्सपेंस कम होता है तो हमने क्रेडिट करना है। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद द बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जिसके अंदर वी विल अंडरस्टैंड कि अगर हमें, जैसे बैंक के अंदर जब हम खाता खुलवाते हैं तो वहां पे हम कैश डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक एसेट है क्योंकि बैंक के अंदर हमारा बैलेंस इंक्रीज हो गया है, तो इस वजह से हम बैंक को डेबिट कर देंगे। क्योंकि कैश जो है हमारा, जो कैश है वो गले के अंदर कम हो गया है, एसेट कम हो गया है, तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर हमने वी हैव डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट, तो भी इसके अंदर हम बैंक को डेबिट करेंगे, कैश को हम क्रेडिट करेंगे। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000, तो यहाँ पे बैंक के अंदर हमने कैश जमा कराया है 20,000 का, तो बैंक के अंदर हमारा जो बैलेंस है वो बढ़ गया है, एसेट बढ़ गया है, तो हमने डेबिट कर देना है। और हमारे पास जो रोकड़ी है वो कम हो गई है, तो उसको हमने क्रेडिट कर देना है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और उसका नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और इसी तरह हमने इसको जर्नल के अंदर जो है यहाँ पे डाल देना है। डेट कॉलम में डेट अगर है तो पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हमने जर्नल की एंट्री कर देनी है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बैंक के सामने 20,000, कैश के सामने 20,000 क्रेडिट कॉलम के अंदर, और साथ के साथ हमने नरेशन डाल देनी है बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और सिमिलर मैनर के अंदर देखो, जैसे हम बैंक के अंदर जमा करवाते हैं तो भाई कैश भी तो विड्रॉ करते हैं ऑफिस के खर्चे के लिए। अगर वहां पे हमने ये देखना है तो ऑफिस यूज लिखा हुआ है कि पर्सनल यूज लिखा हुआ है। अगर ऑफिस यूज लिखा है, इसका मतलब है कि कैश हमने बैंक से विड्रॉ किया है ऑफिस के खर्चों के लिए, ऑफिस के अंदर यूज करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे गले के अंदर रोकड़ी आ जाएगी, तो कैश बढ़ जाएगा, तो इसको हमने डेबिट करना है। कैश एसेट है, इंक्रीज हो गया, और बैंक के अंदर हमारा पैसा कम हो गया, बैंक बैलेंस कम हो गया, तो हमारा बैंक के अंदर जो एसेट है वो कम हो गया, तो बैंक को हमने क्रेडिट करना है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 5,000, तो कैश को हमने डेबिट करना है और बैंक को हमने क्रेडिट करना है। नरेशन के अंदर हमने लिख देना है कि बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। उसी तरह इसकी हमने जर्नल के अंदर जो है एंट्री कर देनी है, अगर कोई डेट है तो डेट। कैश अकाउंट डेबिटेड, डेबिट कॉलम के अंदर 5,000 आपने डाल देना है टू बैंक अकाउंट, तो वहां पे क्रेडिट कॉलम के अंदर हमने 5,000 लिख देना है, और साथ के साथ हमने नरेशन लिख देनी है being cash withdrawn from bank for office use। अब देखो, कई बार आता है कि कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज का मतलब है कि यहाँ पे हमने जो, क्योंकि प्रोपराइटर और जो बिजनेस है वो सेपरेट एंटिटी, तो बिजनेस के अंदर हमने बिजनेस के खर्चे रिकॉर्ड करने हैं भाई, जो ऑनर है उसके थोड़ी खर्चे रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ पे ड्राइंग हो जाती है। जहां पे भी पर्सनल यूज, या उसने कैश विथड्रॉ किया अपने बच्चे की फीस के लिए, या अपने घर का बिजली का बिल देने के लिए, या अपना बाइक खरीदने के लिए, तो इट मीन्स कि दैट इज पर्सनल यूज। वो हमारे लिए मैटर नहीं करता कि उसने किस
खर्चे के लिए निकाला है। अगर वहाँ पे पर्सनल खर्चे के लिए है तो ड्राइंग हो जाएगा। ड्राइंग क्योंकि यहाँ पे कैपिटल है, ये डिक्रीज़ हो गया, तो इसको हमने डेबिट कर देना है। और बैंक के अंदर हमारा पैसा कम हो गया, एसेट हमारा कम हो गया, तो उसको हमने क्रेडिट कर देना है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 2500, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, और साथ के साथ हमने नरेशन लिख देनी है बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो इसी तरह हमने इसको यहाँ पे फॉर्मली जो है डाल देना है। कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज फॉर ₹2500, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड 2500 डेबिट कॉलम के अंदर, और उसी तरह टू बैंक अकाउंट तो क्रेडिट कॉलम के अंदर 2500, देन वी हैव टू मेंशन द नरेशन इन कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। देखो कई बार ऐसा भी होता है, जैसे यहाँ पे देखो कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 10,000 and 5,000 for पर्सनल यूज। तो यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे जब आपने एंट्री करनी है कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 10,000 एंड 5,000 फॉर पर्सनल यूज, तो यहाँ पे आपने इस तरह से इसको एंट्री को करना है। कैश अकाउंट डेबिटेड 10,000, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू बैंक 15,000, और नरेशन लिख देना है कि बीइंग कैश withdrawn for office use 10,000 and 5,000 for personal use। तो ये हमारी जो एंट्री है ये कंबाइंड एंट्री है, कंपाउंड एंट्री है। इसके अंदर देखो जो कॉमन है वो बैंक है। तो यहाँ पे हमने बैंक से पैसे निकलवाए हैं, जिसके अंदर क्या है कि 10,000 हमने ऑफिस यूज के लिए निकाला है, और 5,000 जो है हमने पर्सनल यूज के निकाला है। तो इसकी एंट्री हमने, अगर ये दोनों ट्रांजैक्शन एक ही दिन पे होती हैं, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिटेड, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और इसी तरह इसको आपने जो है जर्नल के अंदर भी रिकॉर्ड कर लेना है। कैश अकाउंट डेबिटेड, उसके अंदर सामने 10,000 डेबिट कॉलम में लिख देना है, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड तो 5,000 जो है उसने आपने डेबिट कॉलम के अंदर ड्राइंग के सामने लिख देना है टू बैंक, तो वहां पे टोटल 15,000 हमने बैंक से निकाला, जिसके अंदर 10,000 जो था ऑफिस यूज के लिए था, और 5,000 जो था पर्सनल यूज के लिए था। गुड्स परचेज फॉर 4,500 एंड पेड बाय चेक। उसी तरह देखो कई बार जब हम चीजें खरीदते हैं या बेचते हैं, अगर खरीदते हैं तो हम चेक के द्वारा पेमेंट करते हैं, और अगर हम सेल करते हैं तो वहां पे भी कई बार हमें चेक से पेमेंट रिसीव होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंट्री है दैट इज गुड्स परचेज फॉर ₹4,500 एंड पेड बाय चेक। तो यहाँ पे परचेज क्योंकि हमारा एक्सपेंस है वो बढ़ गया है, तो हमने 4,500 से डेबिट कर देना है। तो बैंक के अंदर हमारा खाता जो है कम हो गया है 4,500 से, क्योंकि जब हम पेमेंट करते हैं तो बैंक से वो पैसे निकलेंगे, तो बैंक का अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, इस तरह से आपने नरेशन लिख देना है कि बिंग गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, और इसको आपने जर्नल के अंदर इस तरह से रिकॉर्ड कर लेना है। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, डेबिट कॉलम के अंदर 4,500 टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट कॉलम के अंदर 4,500 बिंग गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। उसी तरह गुड्स सोल्ड टू लखवीर सिंह फॉर ₹5,600 एंड ही पेड द अमाउंट बाय चेक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो लखवीर सिंह को हमने चीजें सेल की हैं, और उसने हमें चेक के द्वारा पेमेंट की। तो यहाँ पे लखवीर सिंह को हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि ये कैश सेल है। तो यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विद द पर्सनल नेम। जो लखवीर सिंह है उसको हमने कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे हमारी जो ट्रांजेक्शन है, क्योंकि अब हमने जो है सेल की है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट। तो क्योंकि यहाँ पे पेमेंट जो है चेक से आई है, तो इस वजह से क्योंकि बैंक के अंदर हमारा खाता बढ़ जाएगा,
क्योंकि हमने चेक से पेमेंट रिसीव की है, वो चेक हम बैंक के अंदर डिपॉज़िट कर देंगे और साथ के साथ हम ये भी अज़्यूम करेंगे कि चेक जो है सेम डे डिपॉज़िट हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो इस तरह से आपने यहाँ पे जो है फॉर्मली जो जर्नल है उसके अंदर रिकॉर्ड कर लेना है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट। बैंक के सामने डेबिट कॉलम में 5600, सेल के कॉलम के अंदर क्रेडिट कॉलम के अंदर 5600 बीइंग गुड्स सोल्ड एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। बट कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हमने हमने सेल किया, पार्टी को सेल किया, उसने हमें चेक दे दिया, बट चेक हमने अगले दिन या बाद में किसी और दिन डिपॉजिट करवाया। जैसे इस एंट्री के अंदर देखो, चेक रिसीव फ्रॉम सीमा बागला फॉर रुपीज 3400 ऑन 19th अक्टूबर। तो यहाँ पे 19th अक्टूबर को हमें क्या है कि चेक मिला, लेकिन हमने उसको सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया, हमने उसको 20th अक्टूबर को डिपॉजिट करवाया है। तो उस केस के अंदर देखो, आपने ये याद रखना है कि जब आपको चेक मिलता है, रिसीव होता है, अगर आप सेम डे डिपॉजिट नहीं करते तो आपने उसको इस तरह से ट्रीट करना है। 19th अक्टूबर को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंट्री डालेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि कैश हमारे पास आ गया, हमारा एसेट बढ़ गया। सीमा बागला से हमने कैश जो है रिसीव किया है, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि सीमा बागला जो है, क्योंकि क्योंकि पहले हमने उससे पैसे लेने थे, तो अब वो हमारा एसेट कम हो रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीमा बागला अकाउंट। फिर जिस दिन हमने चेक को बैंक के अंदर डाला, तो वहां पे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि वहां पे हमने अज्यूम करना है कि बैंक का बैलेंस बढ़ गया और कैश हमारे पास कम हो गया। तो इस तरह से आपने दो एंट्री करनी है अगर हम चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं करते। तो पहले उसको आपने कैश ट्रीट करना है, फिर उसके बाद जिस दिन आपने बैंक में डिपॉजिट करनी है, तो बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट करना है। तो यहाँ पे हम देखो 19th को हमने ये एंट्री डाली है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीमा बागला अकाउंट, being check received and deposited the bank next day। तो यहाँ पे 3400 डेबिट कॉलम के अंदर और 3400 क्रेडिट कॉलम के अंदर, जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। और 20th को जिस दिन हमने चेक अपना बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दिया, तो वहां पे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इस तरह से हमने, अगर चेक हमें मिलता है सेम डे डिपॉजिट नहीं करते, तो पहले उसको हमने कैश ट्रीट करना है, फिर जिस दिन हम डिपॉजिट करते हैं उस दिन हमने बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट करना है। इसी तरह चेक रिसीव फ्रॉम अमन 2300 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। तो यहाँ पे देखो क्या है कि चेक हमें मिला, हमने सेम डे ही उसको खाते में डाल दिया, तो वहां पे हमने बैंक अकाउंट टू अमन अकाउंट करना है। बट अगर यही लिखा होता है कि वी मेड ए सेल टू अमन एंड रिसीव चेक, तब वहां पे हमने अमन को कुछ नहीं करना था, तब वहां पे हमने बैंक टू सेल करना था। और यहाँ पे स्पेसिफिकली पार्टी का नाम मेंशन है, हमें ये नहीं पता कि किस वजह से हमने ये पैसे रिसीव किए हैं। तो चेक रिसीव फ्रॉम अमन, तो अमन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अमन को हमने क्रेडिट करना है। इट मीन्स कि हमने अमन से पैसे लेने थे, तब वो पहले एसेट था, अब उसने दे दिए हैं, तो हमारा वो एसेट कम हो गया है। और बैंक को हमने इसलिए डेबिट कर दिया क्योंकि बैंक के अंदर हमारा खाता बढ़ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अमन अकाउंट। और अगर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पार्टी से चेक मिलता है, बट वो चेक डिसऑनर हो जाता है, चेक हमारे खाते में जमा नहीं होता, तो हमने एंट्री को रिवर्स कर देना होता है। अमन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इस तरह से देखो, चेक रिसीव फ्रॉम अमन 2300 डिपॉजिटेड बैंक ऑन द सेम डे बट चेक डिसऑनर। तो पहली एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट के 23 को, हमें पता चलता है कि वो हमारा चेक जो है डिसऑनर हो गया है, तो बैंक अकाउंट टू अमन अकाउंट। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि रिवर्स एंट्री कर देनी है, अमन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, अगर चेक जो पार्टी ने हमें दिया है वो डिसऑनर हो जाता है। इसी तरह ही देखो, कुछ बैंक चार्जेस जो कि बैंक के एक्सपेंसेस होते हैं, अगर बैंक हमें डेबिट करता है, तो वो बैंक चार्जेस जो है हमारे लिए एक्सपेंस है, तो बैंक चार्जेस को हमने डेबिट करना है और बैंक को हमने क्रेडिट करना है। इट मीन्स कि जब बैंक ने हमारा खाता डेबिट कर दिया, तब हमारा खाता वहां पे बैंक के अंदर कम हो गया, तो बैंक चार्जेस को हमने डेबिट कर देना है। बैंक चार्जेस एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस जब बढ़ जाते हैं, देन वी हैव टू मेक इट ए डेबिट। और बैंक के अंदर हमारा पैसा कम हो गया है, तो बैंक को हमने क्रेडिट कर देना है। और उसी तरह ही
इसको फॉर्मली जो है हमने जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर लेना है। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बीइंग बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक। देखो यहाँ पे क्या होता है कि बैंक के अंदर जब हमारा एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। और बैंक के अंदर अगर हमारा, क्योंकि बैंक जो है, अगर हमारा पैसा वहां पे जमा होता है तो बैंक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमें क्रेडिट करता है। और अगर वहां पे हमारा खाता जो है, हमारा कोई एक्सपेंस उन्होंने चार्ज किया है तो वो डेबिट करता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। बैंक डेबिटेड इंटरेस्ट का मतलब है कि अब बैंक ने हमारे खाते को डेबिट किया है, उसने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट को हमने डेबिट करना है क्योंकि इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है। और बैंक के अंदर हमारा खाता कम हो गया है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जैसे 240 का है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 240। उसी तरह अगर बैंक हमें इंटरेस्ट क्रेडिट करता है तो इट मीन्स कि हमारा खाता 2100 से बढ़ जाएगा। उसने हमारा जो भी वहां पे सेविंग अकाउंट था, जो भी अकाउंट था, उसके ऊपर हमें ब्याज दिया है। तो वहां पे हमारा बैंक के अंदर बैलेंस बढ़ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। अगर डेबिट होता है, अगर बैंक हमारा इंटरेस्ट डेबिट करता है तो वहां पे इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है। अगर वो क्रेडिट करता है तो इंटरेस्ट वहां पे हमारे लिए इनकम है। इसी तरह हमने इसको रिकॉर्ड करना है। अगर एक्सपेंस है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, अगर बैंक हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, क्रेडिट करता है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो इसी के साथ ही क्या है कि जो आज हमने करना था, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो टॉपिक था दैट वाज बैंकिंग ट्रांजैक्शन। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको मैं अकाउंट जो है सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर समझा सकूं।